बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग कंप्लेन किस तरह से यूनिवर्सिटी में फ़ाइल कर सकते हो। नंबर 2 पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से चेक करना है कि जो आपके पर्सन है, कनेक्टिंग पर्सन है, वो किस तरह से आपने उससे कनेक्ट करना है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर डिग्री का इशू है तो कौन सा पर्सन होगा जो आपकी डिग्री को डील कर रहा होगा। आप डायरेक्टली उससे डील करो, उसको मेल करो और अपना इशू क्लियर करवाओ, ठीक है। और आपको कंप्लीट तरीक़ेकार मैं इस वीडियो में कंप्लेन का तरीक़ेकार शेयर करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। और एट द एंड ऑफ वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों की कमेंट्स के जवाब देंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग इंशाल्लाह कर के ही जाओगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ भाई लोग आपको मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक होता है हेल्प डेस्क, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों के फेक जो है ना, वो फेक लोग जो हैं वो आ चुके हैं और वो जो है बच्चों से पैसे भी ले रहे हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रही होती। इसमें सबसे पहले ये होता है, ये बेटा क्यूरी फॉर्म्स आपके लिए अवेलेबल होता है, जिसमें 2025 अप्रैल 2024 से लेके अब तक की सारी क्यूरीज जो ऑलरेडी बच्चों ने की हुई हैं वो ऑलरेडी आपसे डिस्कस हैं। अब जैसे रीअपेयर पॉलिसी है, ये रीअपेयर कंप्लीट पॉलिसी यूनिवर्सिटी ने अपडेट की हुई है, ठीक है। उसको आप रीड आउट कर सकते हो। अगर आपने अब कंप्लेन करनी है, कंप्लेन किस तरीके से करूंगा, तो सबसे पहले मैं सबमिट टिकट के बटन पे क्लिक करूंगा। टिकट क्या चीज़ होती है, सबमिट अ कंप्लेन टिकट ये होती है कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपना नाम लिखना है, ईमेल लिखनी है। ईमेल नहीं है तो अपना नाम @gmail.com लिख दो, ठीक है। कैटेगरी में सबसे पहले सिलेक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपनी रेलिवेंट पर्सन को ढूंढने के लिए। ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, बिलिंग है, अनफेयर मीन है, उसके बाद क्वेश्चन है, पेपर है। क्वेश्चन पेपर से मुराद ये होता है असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड नहीं है। रिजल्ट अपडेट है कि आपने रिजल्ट अगर जिन बच्चों का नहीं आया, अभी जैसे 00 नंबर शो हो रहे थे, तो वो इसके जरिए करोगे। रोल नंबर स्लिप और कॉन्टैक्ट चेंज, एग्जामिनेशन सेंटर, डिग्री वेरिफिकेशन, और ये हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा आगाही। जिनको आगाही एलएमएस पोर्टल का इशू है, लॉगिन पासवर्ड नहीं मिल रहा, तो आपने इनके जरिए करना है। वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर नहीं मिल रहा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। अब जिन बच्चों का एडमिशन जो है वो नहीं हो रहा, एडमिशन का इशू आ रहा है, वेरीफाइड नहीं हो रहा, ये इस तरह से है, तो ये एडमिशन के लिंक अवेलेबल हैं। आगे फर्दर डिग्रीज के लिंक अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद रिफंड फीस का, आप अगर रिफंड फीस आपको अभी तक नहीं मिली तो आपने रिफंड फीस वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है। उसके बाद DTRS जीमेल जो है वो यहाँ पर गिवन है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिजल्ट अपडेट, यानी कि रिजल्ट जो है वो आपका वर्कशॉप रिजल्ट अपडेट, यानी कि DTRS है, जो वर्कशॉप जो जिनके मिसाल के तौर पर आपके रीजनल ऑफिस में वर्कशॉप्स होती हैं और उनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, तो वो इसके जरिए हो गया। असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे या वर्कशॉप की अटेंडेंस नहीं हुई। ट्यूटर की इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी तक अपलोड नहीं हुई। ट्यूटर लॉगिन, स्टूडेंट और ट्यूटर लॉगिन अगर आपको नहीं मिल रहा, आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, ये वो भी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। एग्जामिनेशन पेमेंट, अगर आप ट्यूटर्स को जो नहीं मिली तो वो इस तरह, और ट्यूटर पेमेंट के लिए आप नीचे वाले लिंक पर क्लिक करोगे। ओवरसीज सेल पर जो है वो ओवरसीज स्टूडेंट कॉन्टेक्ट करेंगे। फीडबैक और कंप्लेंट जो होती है वो नीचे इस तरह से आप दे सकते हो, सेपरेट अगर देनी हो। फाइनेंशियल सपोर्ट के जरिए आप जो है स्टूडेंट एडवाइजरी हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, NOC फॉर्म हो गया, वाइवा हो गया, बेनिफिशियल और कॉमर्स, और ये चीज़ें फीस एडजस्टमेंट अवेलेबल है, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी हमेशा कोशिश किया करो हाई कर दो, अगर नहीं है इशू तो बेशक लो करो। अपना नाम, स्टूडेंट नेम, कोर्स कोड अगर अवेलेबल हैं तो आपने मेन चीज़ें जो होंगी ना बेटा वो ये है कि ये आपने शनाख्ती कार्ड नंबर जिनके साथ स्टार बना हुआ है आपने ये लिखनी है, ठीक है। सेमेस्टर अपना डिटेल देना चाहो तो सब्जेक्ट में आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है कि मिसाल के तौर पर मेरा जो है वो एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ या मेरा जो है वो सब्जेक्ट एडजस्ट नहीं हुआ, वो आपने मेन बातें यहाँ पर लिखो। अच्छा, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट में मैसेज में आपने कंप्लीट मैसेज लिख दो। अब स्टूडेंट इसमें गलती ये करते हैं कि वो ना डिटेल में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। बेटा टू द पॉइंट चीज़ें लिखा करो। सर, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, आपने रिस्पेक्ट दे दी, बहुत ज़्यादा है। हम क्या लिखते हैं, बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, आपके नाम हम फलां दरखास्त लिख रहे हैं कि मेरा ये, तो बेटा किसी के पास इतना आजकल के दौर में टाइम नहीं है। कोशिश ये किया करो कि मेन बातें लिखा करो कि ये कोर्स कोड है, मैंने इसमें चेंज करवाना है, ठीक है। आपने यही सिर्फ लिख दो, या उसको मेरा रिजल्ट इशू नहीं हुआ, बराए मेहरबानी मेरा रिजल्ट इशू करें, फॉर द मैसेज लैंग्वेज में भी लिख दो तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, नीचे आ जाता है बेटा यहाँ पर अपना जो है वो रीजनल ऑफिस सेलेक्ट करोगे।
अप्लाई डेट, अगर रीजनल ऑफिस कोई अप्लाई किया और ट्यूटर का नाम अगर कोई ट्यूटर से इशू है तो ये चीज़ें लिखोगे। अटैचमेंट भी आप लोगों ने CNIC की कॉपी अटैच करके क्रॉस करके अटैच कर सकते हो। बाकी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगी वो आप 5 MB से लेस पर आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। इसका आंसर हमेशा 13 ही होता है, यहाँ पर 13 लिखोगे तो इसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और व्यू यानी कि आपको एक टिकट नंबर शो होगा, वो टिकट नंबर के जरिए आप यहाँ से अपनी दरखास्त दे सकते हो। अब ये याद रखना है कि जो भी दरखास्त का रिप्लाई आएगा वो इसी के जरिए आएगा, आपको कॉल या मैसेज नहीं आएगी, यहीं पर आपकी डिटेल शो हो जाएंगी। मतलब जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे वो वहीं पर शो हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर बेटा आ जाते हैं जो ईमेल आईडीज़ हैं। ये अच्छा किया यूनिवर्सिटी ने कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, अगर किसी भी स्टूडेंट को मसला हो तो स्टूडेंट एडवाइजरी पर मेल कर दें, ठीक है। अगर रीजनल ऑफिस से कोई आपकी कंप्लेन है, रीजनल ऑफिस वाले बात नहीं सुन रहे, तो आपने रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर तौकीर सर जो है दी ग्रेट, वो जो हैं वो उनकी ये मेल आईडी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन कंट्रोल से रिलेटेड आपकी ईमेल आईडी अवेलेबल है। जो इनको डिग्री वगैरह नहीं मिल रही वो इस पर करेंगे, लेकिन ये .pk तक करोगे। उसके बाद एडमिशन का जिनको इशू है वो एडमिशन की ईमेल आईडी अवेलेबल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अगर किसी का कोई मसला ज़्यादा हल नहीं हो रहा तो वाइस चांसलर सर, हमारे ग्रेट टीचर, माय ग्रेट टीचर जो हैं डॉक्टर नासिर महमूद सर को अस्सलाम वालेकुम। तो सर की ईमेल आईडी अवेलेबल है वाइस चांसलर vc@aiu.edu.pk अवेलेबल है। बाकी जो है वो एकेडमिक्स में अगर आप आ जाते हैं तो रजिस्ट्रार और कंट्रोलर से तो आपका ज़्यादा ताल्लुक नहीं होगा। बाकी डायरेक्टर ऑफ रीजनल सर्विसेज में आ जाते हैं और हमारे ग्रेट सर की पिक्चर यार ये रही, डॉक्टर तौकीर सर, डॉक्टर मलिक तौकीर अहमद खान सर। अगर आपको रीजनल ऑफिस से कोई भी कंप्लेन है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बल्कि मैं फीमेल्स और मेल दोनों को कहूँगा, अगर आपको रीजनल सर्विसेज से कोई भी इशू है आप बिला झिझक यहाँ पर मेल करें, आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, आपका नाम सिरा राज में रखा जाएगा। बाकी ये सर की टीम अवेलेबल है, बाकी सर की ज़्यादा टीम की तरफ नहीं जाते। अब हम आगे आ जाते हैं बेटा एग्जामिनेशन, जिसका बहुत से बच्चों को इशू होता है। एग्जामिनेशन एंड डिपार्टमेंट की तरफ आ जाते हैं, जिसमें अब हमारे जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं वो इस टाइम आए हैं, डॉक्टर जाहिद अख्तर सर। उम्मीद है जाहिद सर आपसे रिक्वेस्ट होगी प्लीज़, बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं एग्जामिनेशन से। जितनी मुझे कंप्लेंट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से रेलिवेंट आ रही है ना, इतनी मुझे किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। बेशक आप 100 दफ़ा सेमिनार कर लें, जब तक आप बच्चों को सर्विसेज अच्छी नहीं देंगे रिजल्ट कार्ड और इससे रिलेटेड, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी सर की ये ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हैं, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको रिजल्ट कार्ड वगैरह नहीं आया, ठीक है। ये ईमेल आईडीज थी आप लोगों के लिए। आप कमेंट्स पर आ जाता हूँ। अच्छा, दूसरा जो है वो अगर आप जो इनको सलाम दुआ आप देना चाहो, आबिद सर, आबिद हुसैन सर नाइस पर्सन, डॉक्टर एडिशनल कंट्रोलर राना नदीम सर, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। डिप्टी कंट्रोलर सरफराज सर का भी मुझे कभी रिप्लाई नहीं आया। बाकी डॉक्टर तनवीर सर भी माशाल्लाह रिस्पांस देते हैं। बाकी ये नीचे वाले जो अमला है ना, आप लोग इनकी शक्लें देख लो, यही आपका रिजल्ट कार्ड लेट करते हैं, यही शख्सियतें हैं जो आपका रिजल्ट कार्ड देर से पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। आप इनको दुआएं दे सकते हैं, यहाँ से दुआएं भेज सकते हैं, यही टीम है इनकी जो जिनके पास कंप्लीट रिजल्ट कार्ड और सारा डाटा अवेलेबल है। तो इनसे रिक्वेस्ट होगी बराए मेहरबानी, आपके ऑफिसर्स तो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट होगी बराए मेहरबानी बच्चों का रिजल्ट। अब ये मैट्रिक और एफए का पूरे जो है ना, अब इनके पास पता क्या बहाना होता है, इनके पास बहाना ये होता है कि सर हमारे पास तो पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट कार्ड हमने प्रिंट करने हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट होगी कि पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट कार्ड का जब आप नहीं कर सकते हैं तो आप एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बात करके आप जो है वो अपने साथ टीम बढ़ाएं, ये कुछ और करें। अब ये तो ना करें कि आप जो है वो एक बच्चे का रिजल्ट ही क्लियर नहीं कर रहे तो वो आ गया ना एडमिशन ले सकता है ना कुछ कर सकता है। बाकी आप लोग सलाम दुआएं दे सकते हैं, और कुछ नहीं हम कर सकते हैं। बाकी रहमान ने पहली कमेंट किया है FE2 के लिए भाई 7 तारीख लास्ट डेट है, आज 5 है। वैसे कल तक इनकी 4 तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन उन्होंने 2 दिन एक्सटेंड किए हैं। सर मैंने अपनी ईमेल आईडी एड्रेस चेंज कराना है तो मेरा एग्जामिनेशन सेंटर CMS पर चेंज नहीं हो रहा, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। अच्छा, इसमें ऐसे है कि मेलिंग एड्रेस आपने चेंज करवाना है तो उनको प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर जो है CMS के ज़रिए आपने रिक्वेस्ट करनी है, फिर वो चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे।
बाकी कोई प्रूफ श्रूफ देना होगा। सर मैंने MBA ऑनलाइन में अप्लाई किया है। अच्छा, पहली चीज़ है फरहान, सॉरी फरहान, तो ऐसे है MBA ऑनलाइन नहीं होता, रेगुलर प्रोग्राम है, डिस्टेंस लर्निंग में यूनिवर्सिटी ने देना बंद कर दिया है। EIU BA में अप्लाई करना है, डोमिसाइल ज़रूरी नहीं है। मैं पहले भी इस कमेंट का जवाब शायद दे चुका हूँ। सर बहुत मेहरबानी होगी आपकी, गरीब बंदे को की बिल्कुल यार सही कह रहे हो, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी, मैं कल जो है ना वीडियो देखी है, अब बना के अपलोड कर दिया। अब आगे क्या करें, हम लोग खामोश ही बैठे हैं यहाँ पे। हमारे एक होता है, पहले होता था मार्शल लगता था, और अब जो है ना अब डिजिटल मार्शल लगा हुआ है। उसके बाद सर AIU ऑनलाइन क्यूरी बंद कर दी है, कंप्लेंट कब तक रिजॉल्व होती है? अच्छा, क्यूरी का ना सैयद जुबैर, मैंने आपको क्यूरी का सामने दिखा दिया। मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली अभी दिखा दूं, अभी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2-2 महीने पहले की क्यूरीज भी अवेलेबल हैं जो कि सॉल्व माशाल्लाह से नहीं की। और ज़्यादातर एग्जामिनेशन की क्यूरी का मैं कोई नहीं कहता हूँ कि सॉल्व हो जाएगी आपकी। बाकी अगर रीजनल डायरेक्टर और रीजनल सर्विसेज से या स्टूडेंट एडवाइजरी से या एडमिशन से, ये 3 डिपार्टमेंट फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी एग्जामिनेशन का जवाब जो है ना वो उम्मीद ना रखो आप। अब एडमिशन ओपन होंगे, BEd के ओपन हो चुके हैं। और इसके बाद शीट साइड पर दो साइड कैसे होती है, यानी कि फ्रंट बैक ही होती है। उसके बाद सर प्लीज़ बता दें कि रीअपेयर क्लियर होने के बाद रीअपेयर फीस सबमिट करवानी। अच्छा, रीअपेयर अगर जो बच्चे FE1 दे रहे हैं ना, इनको दोबारा रीअपेयर की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। सर BA किया है, MA इस्लामियत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, अगर MA इस्लामियत आपने करना है। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और AIU इन्फो का नहीं भूलिएगा, और अपना ख्याल